अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU 407 का लेसन 19 करने जा रहे हैं, यानी मिड टर्म रिलेटेड। ये आपकी लास्ट वीडियो है, तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। टाइप ऑफ रीजनिंग आपके पास आ गई। टॉपिक 78 है रिसर्च अप्रोचेस, यानी यहाँ पे हम डिफरेंट रिसर्च अप्रोचेस का डिफरेंस देखेंगे। जब हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च की बात करते हैं तो आपके सामने आता है रिसर्च फिलॉसफीज, अप्रोचेस, रिसर्च मेथडोलॉजीज, रिसर्च मेथड। इनके दरमियान डिफरेंस पाया जाता है और इन्हें समझने के लिए आपको इनकी कंप्लीट डिटेल देखनी पड़ेगी। ये सारी टर्म्स जो हैं ये इंटरकनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ, बट इनके पर्पस और मीनिंग डिफरेंट है। लाइक रिसर्च फिलॉसफीज जो होती हैं ओवर अर्चिंग फ्रेमवर्क क्रिएट करती हैं, बिलीफ क्रिएट कर रही होती हैं जो कि रिसर्च प्रोसेस को गाइड कर रहा होता है। रिसर्च अप्रोचेस जो होती हैं ना, ऑन द अदर हैंड, ये स्पेसिफिक मेथड होता है यहाँ पे रीजनिंग का। रिसर्चर्स जो होते हैं यहाँ पे चूज करते हैं रिसर्च फिलॉसफी। बेसिकली रिसर्च अप्रोचेस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग को। इंडक्टिव रीजनिंग है क्या, और ये रिसर्च में काफ़ी डिटेल में यूज़ होती हैं। इंडक्टिव रीजनिंग बेसिकली जनरल कंक्लूजन को ड्रॉ कराता है फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, यानी जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हम जा रहे होते हैं। डिडक्टिव जो होता है ये ऑपोजिट होता है, ये स्पेसिफिक प्रिडिक्शन से हम जनरल प्रिंसिपल तक जा रहे होते हैं। यानी हम इंडक्टिव में जनरल से स्पेसिफिक है, डिडक्टिव में हम स्पेसिफिक से जर्नल गए। यहाँ पे एक और भी आपके पास मतलब लेस कॉमन अप्रोच सामने आती है, अबडक्शन, जिसके अंदर क्या होता है कि आप जनरेट करते हो प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशंस और हाइपोथेसिस को। अब ये जो हाइपोथेसिस होते हैं ये लिमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को। रिसर्च एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम रिसर्च मेथडोलॉजीज के अंदर देखें, जिसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च आ गई, क्वालिटेटिव रिसर्च आ गई और मिक्स्ड मेथड रिसर्च आ गई। तीन तरह की रिसर्चेज आपके सामने आई, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ये न्यूमेरिकल डेटा और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे फोकस कर रही होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है ये एम्फसाइज करता है, एक्सप्लोर कर होता है, अंडरस्टैंड कर होता है फिनोमेना, जो कि लाइक हम इसमें अगर देखें तो ये वो फिनोमेना होते हैं जिनके अंदर इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, टेक्स्ट एनालिसिस पाया जा रहा होता है। ऑन द अदर हैंड मिक्स्ड मेथड रिसर्च जो होता है ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोचेस को मिक्स करके बनाया जाता है। इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर हम देखें तो आप इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च करते हो, डिडक्टिव जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है। इंडक्टिव रीजनिंग जो है ये एक ऐसी टाइप है रीजनिंग की जिसके अंदर हम क्वालिटेटिव रिसर्च को यूज करते हैं, वही बात जो अभी हमने डिस्कस की। इसमें अगर स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन या इंसिडेंट्स को हम यूज करते हैं ताकि हम कंक्लूजन को जनरलाइज कर सकें। ये प्रोसेस जो होता है ये स्पेसिफिक केसेस से आपको लेके ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग करवाता है, जनरलाइजेशन की तरफ जाता है, यानी हम स्पेसिफिक जनरल की तरफ जाते हैं। अबडक्टिव रीजन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके पास ही आप स्टार्ट करते हो कंक्लूजन से या ऑब्जर्वेशन से, फिर आप बैकवर्ड मूव करते हो, लाइक आप एक्सप्लेनेशन इसकी ढूंढते हो। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं तो कंसिडर करें एक सिनेरियो को जिसके अंदर आप वर्क कर रहे हो लाइक स्ट्रीट के ऊपर। आप देख रहे हो कि स्मोक जो है वो बिल्डिंग से आ रही है। अब ऑब्जर्वर जो है वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि स्मोक जो है ये बिल्डिंग से आ तो रही है। अब अबडक्टिव रीजनिंग होगी, वो क्या करेगा, या तो वो डिड्यूस करेगा कि वो फायर को देखेगा कि इनसाइड बिल्डिंग है या नहीं। फायर जो है उसे लगेगा, वो डिड्यूस क्या है, लाइक उसने उसमें डिडक्टिव रीजनिंग की, उसे लगा कि फायर है जिसके बिहाफ पे धुआं निकल रहा है बिल्डिंग के अंदर से। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने ऑब्जर्व किया ना स्मोक को, फिर उसने रीजन ढूंढी उसके पीछे। डिडक्टिव रीजनिंग जो है ये इसमें हम जनरलाइजेशन से चलते हैं और हम स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं ताकि आप ड्रॉ कर सको एक्सप्लेनेशंस को, कंक्लूड कर सको। इसमें ये जो प्रोसेस होता है ये जनरल आइडिया को स्पेसिफिक कंक्लूजन तक ले जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो ह्यूमंस, ऑल ह्यूमन हैव टू आईज। अब ये जनरलाइजेशन पे बेस्ड था। ये स्पेसिफिक केस के अगर हम देखें, जैसे कि अहमद है, हम कहते हैं कि जी एक अहमद है, वो ह्यूमन है। तो कंक्लूड क्या हुआ
कि हमें पता चला कि अहमद है वो ह्यूमन है और उसकी 2 आँखें हैं। तो एक पॉइंट आपके सामने आया कि जिसका मतलब ये था कि ह्यूमन जो होगा वो 2 आँखों वाला होगा। तो आपने डिडक्टिव रीजनिंग की। लेसन 20 है आपके पास मेथोडोलॉजिकल चॉइसेस। इसमें हम देखें तो 3 मेथोडोलॉजिकल चॉइसेस आती हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड। हम लोग की शुरुआत में लेक्चर में देख चुके हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च थोड़ा एनहांस करके देखते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च बेसिकली इसमें हम न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, मतलब कुछ डेटा सेट्स जो होते हैं वो नेचुरली कंसिस्ट करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज को। इसमें हाइट आ गई, नॉन न्यूमेरिकल डेटा आ गया, न्यूमेरिकल फॉर्म्स के अंदर आप कोड कर देते हो। फॉर एग्जांपल लाइक हम इसमें अगर देखें तो जेंडर को हम कोड करते हैं एज 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल। अब हम प्रोसेस कर रहे हैं डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर, तो रिसर्चर्स जो होंगे वो डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे फिनोमेना को, प्रिडिक्शन देंगे इसके अकॉर्डिंग, वेरिएबल्स को देखेंगे, उनके डिफरेंस देखेंगे, इन्वेंट करेंगे, क्रिएट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, कंक्लूड करेंगे रिसर्चर्स सारा कुछ इस अकॉर्डिंग। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है ये क्या करती है, ये साइंटिफिक मेथड को फॉलो करती है, जिसमें अगर हम देखें तो डिफरेंट रिसर्चर्स जो होते हैं वो सेम रिसर्च प्रोसेस को लेके चलते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये सेवरल फंडामेंटल अजम्पशंस पे पाई जाती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरह नहीं है। लाइक हम इसमें देखें तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये नॉन न्यूमेरिक डेटा को डील करती है। इसमें हम देखें तो विजुअल पिक्चर्स आ गए, इसमें हम रिकग्नाइज करते हैं सब्जेक्टिविटी को, इनहेरिट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेटा को, इसके प्रिडिक्शंस को। अब ये जो फोकस कर रही होती है ना वो कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग करवा रही होती है, वो सिंपल जनरलाइजेशन की तरफ नहीं जा रही होती। डेटा एनालिसिस जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च को आप देखो तो वो एक ऐसा डेटा है जिसके अंदर न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन इन्वॉल्व नहीं हो रही होती। रिसर्चर क्या करता है, वो डेटा को डिवाइड कर देता है थीम्स के अंदर, एक्सट्रैक्ट कर देता है, इमर्जिंग अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है फिनोमेना की। क्वालिटेटिव रिसर्चर्स जो होते हैं वो एक्नॉलेज करते हैं उनका अपना ओपिनियन, रिफ्लेक्शन जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा होता है रिसर्च प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग को। उम्मीद है कि आपको चीज़ समझ आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखा करें और लाइक भी किया करें। टाइप ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो डील करती है डेटा के साथ, हमने बात की, जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज हो रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो कलेक्ट करती है डेटा को इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव, वर्ड, पिक्चर, वीडियोज, ग्राफिक। नेक्स्ट स्कोप ऑफ इंक्वायरी के अंदर देखें तो क्वांटिटेटिव स्टडीज जो होती हैं वो फोकस करती हैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस को, जिसमें डेटा कलेक्ट हो रहा होता है, रिप्रेजेंट करती हैं सैंपल ऑफ पॉपुलेशन को, एनालिसिस करती हैं स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो रहा होता है, समराइज डेटा किया जा रहा होता है, इसमें इन्फ्लुएंस को ड्रॉ किया जाता है, जनरलाइजेशन की तरफ आप जाते हो। फर्दर इसमें आपका पेपर रिलेटेड कुछ भी इतना खास नहीं था। मिक्स्ड मेथड रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अप्रोचेस से मिलकर बनता है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी और आपको पता होगा कि क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड मेथड क्या है। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो अगर हम देखें तो इंक्वायरी में बहुत इंटरेस्ट शो करती है, न्यूमेरिकल डेटा को जनरेट कर रही होती है। क्वालिटेटिव रिसर्चर्स जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं डेटा को न्यूट्रलिस्टिक सेटिंग्स के अकॉर्डिंग। मिक्स्ड मेथड रिसर्चर्स जो होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं स्टडीज़ को लाइक इस तरह कि उसमें आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हो। इससे होता क्या है कि आप जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर के तौर पे चलते हैं और आप उसे आसानी से यूज़ कर सकते हो। डेटा आपको सपोर्ट करेगा, वेरीफाई हो जाते हैं आसानी से डेटा। दोनों रिसर्चेस के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, सो उसे कैरेक्टराइज़ करना बहुत ईज़ी हो जाता है। जब हम सिलेक्ट करते हैं ना रिसर्च अप्रोच को, तो ये बहुत क्रूशियल होता है कि आपको समझ आना चाहिए कि रिसर्च प्रॉब्लम की नेचर क्या है। लाइक हम इसमें देखें तो रिसर्चर एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज और फैसिलिटी ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग आप देखते हो। इसमें आप देखते हो कि रिसर्च प्रॉब्लम में आया ये तीनों एडजस्ट हो रहे हैं या नहीं। इन फैक्टर्स को देखते हुए आप रिसर्च अप्रोच यूज करते हो। लेक्चर 21 है आपके पास, रिसर्च डिज़ाइन, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथोडोलॉजी, डिज़ाइन एंड मेथड। इस मॉड्यूल के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे जी रिलेशनशिप रिसर्च मेथोडोलॉजी का, रिसर्च डिज़ाइंस का,
रिसर्च मेथड का। इसमें अगर हम देखें तो आपके सामने आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, जो कि काफ़ी कम्प्रीहेंड है। रिसर्च मेथडोलॉजी जो होती हैं ये ब्रॉड फ्रेमवर्क रखती हैं। इनमें आप कह सकते हो कि ऐसी अप्रोचेज हैं जो रिसर्च को गाइड करती हैं, ये इनकम्पास करती हैं जी फिलोसफिकल अंडरपिनिंग को। अब इसमें हो क्या रहा है कि इसमें आपको अडॉप्ट करवाया जाता है पॉजिटिविस्ट, इंटरप्रेटिविस्ट और क्रिटिकल पैराडिग्म को। इसमें अगर हम देखें तो इन मेथडोलॉजीज, रिसर्च मेथडोलॉजीज के अकॉर्डिंग तो रिसर्च डिज़ाइन जो होता है इसमें डिसीजंस दिए जाते हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ योर स्टडी। इसमें आप इंक्लूड करते हो, डिटरमिन करते हो ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का, टाइप ऑफ डेटा जिसे आप कलेक्ट कर रहे हो, सैम्पलिंग स्ट्रेटजी क्या है, टाइमलाइन ऑफ डेटा कलेक्शन इसमें क्या है। रिसर्च मेथडोलॉजी जो है ये ब्रॉडेस्ट टर्म है। इसमें आप ओवरऑल फ्रेमवर्क की तरफ जाते हो, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग रिसर्च मेथडोलॉजीज को यूज़ कर रहे हो, रिसर्च मेकिंग एस्पेक्ट्स ऑफ योर स्टडी कर रहे होते हो। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन एक प्रोमिनेंट डिज़ाइन जिसके अंदर आप सर्वे रिसर्च करते हो, जो रिलेम करता है सर्वे रिसर्च पर। इसमें अगर आप देखो तो आपके सामने आता है कि आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो करंट स्टेटस को, एग्जिस्टेंस ऑफ फिनोमेना को। सर्वे रिसर्च हो गया जो कि पार्टिकुलर वैल्यूएबल के अकॉर्डिंग चलता है। इसमें आप ओपिनियन, एटीट्यूड और ट्रेंड की तरफ जाते हो। अब ये जो ट्रेंड, एटीट्यूड, ओपिनियंस होते हैं इनके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करते हो कौन सा रिसर्च प्रॉब्लम चलना है। सर्वे रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्राइमरी डिज़ाइन दो तरह के होते हैं। पहला है क्रॉस सेक्शन, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। अब क्रॉस सेक्शनल स्टडीज जो होती हैं इसमें हो क्या रहा होता है, डिफरेंट ग्रुप से डेटा को गैदर किया जाता है और ये डेटा जो होता है सिंगल पॉइंट के अकॉर्डिंग चलता है। लाइक हम इसे कहें कि आप क्लास के क्रॉस सेक्शन सर्वे के अकॉर्डिंग देखो तो आप सेटिस्फेक्शन ऑफ लेवल ऑफ स्टूडेंट्स की बात करोगे, ग्रेड लेटर। इसमें हो क्या रहा होगा कि आप स्टूडेंट्स से पता करोगे कि ओके आपको चीज़ समझ आई है, देन आप उसके मार्क्स देखोगे, कितने मार्क्स है, कंपैरिजन कर रहे होगे उनके। कोरिलेशन रिसर्च जो है ये बेसिकली फोकस करती है वेरिएबल। अब ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो कोवेरिएट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेरिएबल जो होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं दूसरे वेरिएबल्स की तरह। इसमें हम देखें तो रिलेशनशिप जो होता है वो वेरिएबल्स के दरमियान पाया जाता है। अगर एक वेरिएबल जो है वो उसमें वो अफेक्ट हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो अपने दूसरे को भी अफेक्ट कर देगा। हाइट और स्टेप साइज के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल ले लेते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स आपके पास आते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आपके रिजल्ट को। इसमें अगर आप देखो तो यूनिडायरेक्शनल रिलेशनशिप भी आ जाता है जिसकी वजह से एफर्ट्स जो होती हैं वो गुड रिजल्ट की तरफ आपको लेके जाती हैं। लेकिन गुड रिजल्ट जो होता है वो इंक्रीज एफर्ट के नतीजे में नहीं होता, याद रखिएगा। कैरियर कंपैरेटिव रिसर्च जो है ये रिलेशनशिप को एग्जामिन करती है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करती है, इसके कॉजेस की बात कर रही होती है। ये वो टाइप है जिसके अंदर आप ऑब्जर्व करते हो कॉन्सिक्वेंसेस को सबसे पहले, देन उससे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। आप देखो तो आप इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक ऑन पीपल साइकोलॉजिकल हेल्थ देखो, ये एग्जांपल के तौर पे है। इसके बाद ही आपके पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में बात आती है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर रहा होता है। इसमें हो क्या रहा होता है कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं रिसर्चर से, यानी रिसर्चर वेरिएबल्स को कंट्रोल करके चल रहा होता है। इसमें आपके पास ही फर्दर आता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है उसे क्लासिफाई किया जाता है तीन मेन ग्रुप्स के अंदर: प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, फैक्टोरियल डिज़ाइन। प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है ये प्राइमरी और लेस रिगरस वर्जन होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। इसमें दो डिफिशिएंसीज को देखा जा रहा होता है कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो रैंडमली असाइन तो नहीं किए गए ग्रुप्स को। इसमें अगर देखा जाए ना तो रैंडम असेसमेंट को रोक दिया जाता है। लाइक हम इसमें वॉलंटियर बेस हम देखते हैं रैंडम असेसमेंट में। रैंडम असेसमेंट जो है वो इंश्योर कराता है पार्टिसिपेंट्स को कि उनके पास इक्वल चांस होना चाहिए। इन प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो रैंडम असाइनमेंट है वो अक्कर नहीं हो रही होती। सेकंड एफिशिएंसी जो थी ना वो क्या थी, वो ये थी कि एब्सेंस ऑफ कंट्रोल ग्रुप। इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स जो होते हैं वो रिसीव करते हैं ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। विदाउट कंट्रोल ग्रुप ये हो क्या रहा होता है कि ये ग्रुप जो होता है ये चैलेंजिंग बन जाता है, तो बहुत सारी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं ट्रू इम्पैक्ट को क्रिएट करने के लिए। सेमी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है ये वेरिएशन है जी टू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की, याद रखिएगा। इसमें रैंडम असेसमेंट और पार्टिसिपेंट्स को ग्रुप के अकॉर्डिंग देखा गया था, ग्रुप के अंदर
असेसमेंट की गई थी पार्टिसिपेंट्स की। इसमें एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप दोनों को देखा गया था। रैंडम असेसमेंट असाइनमेंट और रिसर्चर जो है वो मिनिमाइज करते हैं पर्सनल बेसिस को इंश्योर करते हैं ग्रुप को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। फैक्टोरियल डिज़ाइन जो होता है ना, वो आपके सामने आता है कि इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पाए जाते हैं। लाइक इसमें हम बात करें तो 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स। सिंगल वेरिएबल डिज़ाइन्स के अकॉर्डिंग ये नहीं चलता, ये उसके कॉन्ट्रास्ट में चल रहा होता है। फैक्टोरियल डिज़ाइन जो होता है इसमें मैनिपुलेट किया जाता है, स्टडी किया जाता है इफेक्ट्स, और ये इफेक्ट्स जो होता है 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। लेक्चर 20, उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें लाइक हम लास्ट में देख रहे थे कि 3 टाइप थे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की, प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, कैजुअल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब फर्दर हम देखें तो प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के 3 कॉमन आपके पास आ जाते हैं। वन शॉट केस स्टडी, वन ग्रुप प्री-टेस्ट, पोस्ट-टेस्ट डिज़ाइन, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिज़ाइन। अब हम देखते हैं ये है क्या। वन शॉट केस स्टडी जो है ये बेसिकली ऐसा डिज़ाइन है जिसके अंदर सिंगल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट को एक्सपोज किया जाता है, उसे ट्रीट किया जाता है इस तरह कि उसमें आप उसके आउटकम को मेजर करते हो। लाइक रिसर्चर जो होते हैं इंट्रोड्यूस कराते हैं नए टीचिंग मेथड को क्लास के अंदर, फिर असेस करते हैं लर्निंग स्टाइल्स को। द वन ग्रुप प्री-टेस्ट, पोस्ट-टेस्ट डिज़ाइन, तो ये क्या करता है, ये सिंगल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट को इन्वॉल्व कर रहा है। लाइक इसमें भी सिंगल ग्रुप ही को इन्वॉल्व किया गया था। इसमें हो क्या रहा है, जो प्री टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव से पहले इंटरवेंशंस को, पोस्ट टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेगा आफ्टरवर्ड। लाइक इसमें हम देखें तो प्री टेस्ट जो है वो शुरुआत में करेगा और पोस्ट टेस्ट जो है वो लास्ट में करेगा। इस डिज़ाइन के अंदर अगर हम देखें तो इसमें कंपैरिजन, कंट्रोल फॉर कंपैरिजन जो होता है वो ख़त्म होता है, इसमें नहीं पाया जाता। इस कंट्रोल ना होने की वजह से ये चैलेंजिंग हो जाता है, इसमें एट्रीब्यूट्स को ऑब्जर्व करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है सॉल्व। स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिज़ाइन जो है ये प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप है, रिसर्चर्स जो होते हैं इसमें कंट्रोल करते हैं असाइनमेंट्स ऑफ पार्टिसिपेंट के अकॉर्डिंग। रैंडम असेसमेंट हो रही होती है, रैंडम असाइनमेंट क्रिएट की जा रही होती है जिसके अंदर कंपेरेबिलिटी को देखा जा रहा होता है। प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है ये एम्प्लॉय किया जाता है, यहाँ पे रिसर्चर्स जो होते हैं वो फेस करते हैं प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट को, जो कि प्रिवेंट करता है रैंडम असाइनमेंट और इंक्लूजन ऑफ द कंट्रोल ग्रुप। इसमें अगर हम देखें तो प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है ये एक ऐसा ग्रुप है, इसमें अगर हम देखें तो आपके पास वन ग्रुप प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन और स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिज़ाइन, ये दोनों पाए जाते हैं जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूटिलाइज किए जाते हैं। रैंडम असाइनमेंट और कंट्रोल ग्रुप जो है इंक्लूजन वो फिजिबल नहीं होता। इसमें अगर हम देखें तो इनहेरेंट लिमिटेशन पाई जाती हैं डिज़ाइंस के अंदर। इनिशियल इंसाइट्स होते हैं, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट पर फर्दर रिसर्च आ गया। वैलिडिटी थ्रेड जो है वो कैरेक्टराइज करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल तौर पे। इसमें अगर हम देखें तो आप 3 प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन देखते हो, अभी हम लोगों ने जो ये रिकॉल कर रहे हैं हम लोग। वन ग्रुप प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिज़ाइन, वन शॉट केस स्टडी डिज़ाइन। अब यहाँ पे जो माइनस पाया जा रहा है उसमें अगर हम देखें तो क्या इंडिकेट करता है, वो बताता है कि थ्रेड्स को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। पॉजिटिव साइन जो है वो पैरेंथेसिस में पाया जा रहा होता है, वो इंडिकेट कर रहा होता है कि थ्रेड जो है वो रेलेवेंट नहीं है पार्टिकुलर डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग, कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। इन अदर वर्ड पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि थ्रेड जो है वो एप्लीकेबल नहीं है इस डिज़ाइन से। नेगेटिव का मतलब हुआ कि डिज़ाइन जो है वो कंट्रोल हो रहा है थ्रेड से। लाइक डिज़ाइन डज़ नॉट कंट्रोल दैट थ्रेड, लाइक डिज़ाइन के अंदर वो कंट्रोल नहीं हो रहा थ्रेड। जो नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस हैं वो इंडिकेट करते हैं कि कितनी सिवियरिटी है जी डिज़ाइन लिमिटेशन की। उधर स्टडीज में बताया जो पॉजिटिव साइन जो पैरेंथेसिस के अंदर होता है वो इंडिकेट करता है डिज़ाइन जो है वो अफेक्ट नहीं हो रहा दूसरे थ्रेड से। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो प्री एग्जामिन डिज़ाइन है उनमें कंट्रोल का होना। टाइप ऑफ कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फॉर डिज़ाइन, कॉजी के अंदर हम देखें तो फॉर डिज़ाइन होते हैं और ये कॉजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहलाते हैं। इसमें अगर हम देखें तो रैंडम असाइनमेंट जो होती है उसका फुकदान पाया जा रहा होता है, लाइक लैक ऑफ रैंडम
असाइनमेंट होती हैं जिसके अंदर इंडिविजुअल ग्रुप हो गया। इसमें अगर हम बात करें कि वो 4 डिज़ाइंस क्या हैं, क्वेश्चन आता है ना कि 4 डिज़ाइन क्या है, हमने नाम लिखना है। नॉन इक्विवेलेंट यानी ग्रुप क्रिएट हुआ है लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो रैंडम असाइनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आया। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, इसमें हम डिटेल में देख चुके हैं। टाइम सीरीज डिज़ाइन, लैक ऑफ कंट्रोल आ गया, इंटरवेंशंस क्रिएट कर रहा है। नॉन इक्विवेलेंट, इसमें कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन आ गया। नॉन इक्विवेलेंट रेफर करता है लैक ऑफ ग्रुप इक्विवेलेंस को। फर्दर फिर आपको एक चार्ट दिखाया गया था, वही चीज़ें दोबारा रिपीट की गई थी जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। हमने इसे कर दिया स्किप। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन जो है ये एक ऐसा डिज़ाइन है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप जो है वो क्रिएट होता है। जो सब्जेक्ट होता है वो रैंडमली असाइन होता है। ये प्रायर टू ट्रीटमेंट होता है। प्री टेस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेड होता है दोनों ग्रुप के अकॉर्डिंग। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो होता है वो रिसीव करता है थ्रेड्स को, कंट्रोल करता है ग्रुप्स को। लाइक इसमें हम देखें तो ये वो ग्रुप्स होते हैं जिन्हें कंट्रोल नहीं किया गया था। लाइक वो क्या कर होता है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो होता है वो रिसीव कर रहा है थ्रेड्स को। और जब वो रिसीव कर रहा है तो वो सिमिलरली क्या कर रहा है, वो ग्रुप कंट्रोल खत्म कर रहा है। एलोकेट किया जाता है जी सब्जेक्ट ग्रुप। सेकंड डिज़ाइन जो था वो पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन था। इसमें कोई प्री टेस्ट कंडक्टेड चीज़ें नहीं होती। सब्जेक्ट्स होते हैं वो रैंडमली असाइन किए जा रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट ग्रुप के अकॉर्डिंग। थर्ड वन इज सोलोमन फोर्थ ग्रुप डिज़ाइन। इसमें हमारे पास सी सोलोमन के अंदर अगर हम देखें तो प्रीवियस 2 डिज़ाइंस पाए जा रहे होते हैं। फिर 4 ग्रुप्स को इसमें रखा जा रहा होता है। इसमें 2 एक्सपेरिमेंट ग्रुप होते हैं, 2 कंट्रोल ग्रुप होते हैं। एक्सपेरिमेंट ग्रुप जो होते हैं या कंट्रोल ग्रुप्स, उनके अंदर अगर हम देखें तो प्री टेस्ट होते हैं। इसमें फर्दर आपके पास जो था वो ये था कि जो ग्रुप है वो ट्रीटमेंट को रिसीव करता है और ये वही बात कि वो ग्रुप्स जो होता है वो कंट्रोल खत्म कर रहा होता है। थ्रेड्स देखें तो प्रीवियस मॉड्यूल के अंदर हमने डिस्कस किए थे 3 टाइप ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। रिकॉल कर लेते हैं। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। इनका क्या काम था, ये कंट्रोल करते थे थ्रेड्स को, वैलिडिटी ऑफ रिसर्च देते थे फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग। फर्दर आपके पास चीज़ में इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ और पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।